हे गिरिराज की पुत्री, हिमाचल की पुत्री, पिता का संबोधन दिया कि पिता के नाम से पुत्री जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अब सीता जी को मैया को प्रसन्न करना है तो पिता के नाम से पुत्री जल्दी प्रसन्न होती है। तो कहा हिमाचल की पुत्री, पिता के नाम से न हो तो जय महिष मुख चंद्र चकोरी, भगवान विश्वनाथ के मुख को निखरने के लिए आप चकोरी हैं, उनकी प्रिया है। पति का नाम लिया, पति के नाम से नहीं तो जय गज वदन सड़ानन माता, हे कार्तिकेय जी की माता, जगत जमन दामिनी दूती दाता। ये संसार में जितनी भी चमक है आपकी प्रदान की हुई है। सेवत तोई सुलभ फलचारी, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्ववस विहरणी। इस सारे संसार को बनाने वाली, इसका पालन करने वाली, इसका संहार करने वाली आप हैं। अपने आप ही अपना करती हैं, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। मोर मनोरथ जानौ नेके, बसऊं सदा उर पुर सब ही के। मेरे मन की बात को आप जानती हैं, मेरे मनोरथ को आप जानती हैं, क्योंकि आपके आप सबके पूर्ण रूपी हृदय में निवास करती हैं। आप घट घट की बात जानती हैं और इसीलिए आप मेरी बात, मेरे मनोरथ को भी जानती हैं। और सीता जी ने सीधा नहीं कहा कि ये वर मुझे दिलवा देना, मैं जिनको देख के आई हूं, नहीं, मोर मनोरथ जानौ नेके। इसलिए कभी भगवान से मांगो तो ना कहो कि ये दे दीजिए, सीता जी ने नहीं कहा। ऐसे सीता जी ने देवी की आराधना की तो खसी माल मूरत मुस्काने, देवी प्रसन्न हुई, मूर्ति मुस्कुरा गई, माला हटी वहां से और सीता जी के गले में आ गई। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। जाओ सीता, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और देवी ने कहा कि मन जाहि राचो, मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि, कही कहिए हर्षित अने, तुलसी भवानी मुझे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न हुई, मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ आपकी जो आपके मन में जो आपने रच रखा है पति, सहज सुंदर सांवरो, करुणाधिधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, आपको वही वर प्राप्त होगा। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और चली अपने भवन को आ गई। बोली राम राजा सरकार की जय हो, जय जय। राम जी लक्ष्मण जी गए सीधे गुरुजी के पास और गुरुजी को जाकर के सब कुछ यथार्थ बतलाया, क्योंकि वो रघुवंश के राजकुमार हैं, दुराव छिपाए उनके चरित्र में सम्मिलित नहीं है। सब कुछ यथोचित बताया। गुरुदेव हमें सीता जी मिली और सारा हाल बताया। गुरुदेव ने तो काम तो जानते थे पहले से, इसीलिए तो आपको आज्ञा दी। बोले विश्वामित्र मुनि महाराज की। सतानंद जी महाराज ने अपने सतानंद जी महाराज को जनक महाराज ने आदेश दिया, जाओ और विश्वामित्र मुनि को दोनों राजकुमारों को साथ
कल स्वयंवर में आने का निमंत्रण दें। सतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को निमंत्रण दिया। इधर स्वयंवर की तैयारी हुई, बहुत सारे राजा लोग इकट्ठे हो गए। जनक महाराज के यहाँ बहुत भीड़ हो गई। जनक महाराज ने सब अपने सेवकों को कहा, भाई जाओ और आप जाकर के सब सुंदर व्यवस्था करो, सबके बैठने की व्यवस्था करो। सब लोग गए हैं और बिठाया सबको, ऐसे सब बैठे हुए हैं। उसी समय विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर के आए। रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी पुरे वहाँ सुन सब पाई, आशीष दे पर सब पाई। दोनों राजकुमार स्वयंवर की भूमि में पधार रहे हैं। ऐसी सूचना सब पुर के लोगों को, जनकपुर के लोगों को मालूम हुआ। चली सकल यह काज विसारी, सब अपना अपना काम छोड़ करके चले। बाल जवान जरठ नर नारी, बालक वृद्ध जवान स्त्रियां पुरुष अपना अपना काम छोड़ करके सब प्रभु का दर्शन करने के लिए आए। और जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान पधारे भीतर। सब राजाओं ने देखा प्रभु को और सबका प्रभाव कैसे लुप्त हो गया। जैसे चंद्रमा निकलने के पश्चात तारों का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे भगवान के प्रवेश करने पर जितने राजा बैठे हुए थे सब ने देखा हमारा प्रभाव तो कम हो गया है। धनुष तो यही तोड़ेंगे। और सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधु तय बैठा रे महिपाल। सब राजाओं के बैठने से एक ऊंचा स्थान बनाया, क्योंकि विश्वामित्र मुनि हैं, राजाओं से उनका स्थान ऊपर है, इसलिए सब मंचों से एक ऊंचा मंच बनाया। और दोनों राजकुमारों को, क्योंकि वो भी विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ उनको भी वहीं पर विराजमान किया। बोली राम राजा सरकार की। तब बंदी जन जनक बुलाए, बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत सब आए, बिरदावली कहे चले आए। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अपने बंदी जनों को बुलाया जनक महाराज ने। और बंदी जन जनक महाराज की जय हो, जनक महाराज की जय हो, ऐसे जय जयकार करते हुए आए। बोले भैया ये सब जो बैठे हुए हैं इनको हमारी बात से अवगत कराओ, हमारा प्रण बताओ इनको। तो बंदी जन खड़े हुए और तब सब राजाओं को इंगित करके बंदी जनों ने कहा, नृप भुज बल विदुषिव धनुराहु, गर्व कठोर मुदित मन, गर्व कठोर विदित सब आओ, सोई पुरारी को दंड कठोरा, पुरारी को धनुष कठोरा, राज समाज आज यही तोरा, राज समाज आज यही तोरा।
त्रिभुवन जय सवेद जय देहि त्रिभुवन जय समेत वेद नहीं विचारे हट देहि नहीं विचारे भरन हट देहि जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। राजाओ राज समाज ऐसे शिव जी के धनुष को इस सभा में आज जो भी तोड़ देगा विनय विचार वरई हटते ही, विचार नहीं करेंगे हमारे जनक महाराज और उसी के साथ अपना प्रण पूर्ण करने के लिए अपनी पुत्री जानकी का विवाह कर देंगे। लेकिन नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, ध्यान रखना, राजाओं का आगाह किया, ये राजाओं नृप भुज बल, आपकी भुजाओं में जो बल है, हे राजाओं आपकी भुजाओं में जो बल है वो उस सूर्य का बल है। आपकी भुजाओं में, आपकी भुजाएं चंद्रमा है और इनमें जो बल है वो सूर्य का बल है जो विश्वामित्र मुनि के पास बैठा हुआ है। क्या कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और हमें चांदनी देता है। चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से लेता है और हमें देता है। तो आपकी भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा, आपकी भुजाएं चंद्रमा है, उसमें जो बल है वो उस सूर्य का बल है। राम जी सूर्यवंशी है, इसलिए कहा उस सूर्य का बल, वो एक सूर्य जो विश्वामित्र मुनि के पास बैठा है। इसलिए यदि आप तोड़ने गए तो जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, ऐसे ये धनुष जो तोड़ने जाएगा उसके लिए राहु बन जाएगा और उसे ग्रस लेगा। अब यदि आपको समझ आ गई हो तो लगाओ जोर और इस सभा में जो भी धनुष तोड़ देगा बिना विचार किए अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए हमारे महाराज जनक अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देंगे। उस सभा में रावण और सहस्त्रार्जुन भी थे। सहस्त्रार्जुन रावण से भी ज्यादा बलवान था। सहस्त्रार्जुन और रावण भी थे। तो प्रश्न हुआ कि क्या रावण और सहस्त्रार्जुन धनुष तोड़ देते तो जनक महाराज उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते, क्योंकि प्रण है उनका। ऐसा प्रण किया क्यों जनक महाराज ने? ऐसा स्वयंवर किया क्यों? कि जब जनक महाराज के यहाँ धनुष ला करके रखा गया तो जनक महाराज उसकी सेवा पूजा करते हैं। अब सीता जी हो गई, बड़ी हो गई, पूजा करने के योग्य हो गई। एक दो जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता को बुलाया और कहा, देखो पुत्री, इस धनुष की सेवा पूजा हम करते हैं अब तक, आज से ये सेवा पूजा आप करेंगे। तो सीता जी गाय का गोबर लावे, आंगन में लीपे और धनुष की पूजा करें। एक दिन सीता जी को लगा कि इस धनुष के नीचे तो कभी हमने गोबर का लेपन नहीं किया, इसलिए धनुष को उठाया और गोबर का लेपन कर दिया। जनक महाराज आए और जनक महाराज ने देखा आज धनुष के नीचे गोबर का लेपन किसने कैसे किया। अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, पुत्री, आज इस धनुष के नीचे गोबर का लेपन किसने किया? बोले, पिताजी हमने किया। कैसे किया? धनुष उठाया और हाथ फिराकर बताया, ऐसे किया। महाराज जनक समझ गए ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये शक्ति है, इसे ब्रह्म को सौंप देना चाहिए। अब ब्रह्म कहाँ मिलेगा? ब्रह्म के खोपड़ी पे तो लिखा नहीं है कि ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म आकर के खुद कहेगा नहीं कि मैं ब्रह्म हूं।
ब्रह्म कहाँ मिलेगा? जो धनुष तोड़ देगा वही ब्रह्म होगा, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त इस धनुष को और कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए जो धनुष तोड़ेगा उसको उसकी शक्ति समर्पित कर दी जाएगी। तो लगाओ भाई राजाओ अपना अपना जोर। अब सब राजा अपना अपना जोर लगाए, लेकिन धनुष टूटना तो दूर, तिल भर धनुष हिल नहीं पाया। भूप तहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डर ही नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे, तो 10,000 राजा तो एक साथ उठाएंगे तो इतना बड़ा धनुष था क्या? और क्या 10,000 राजाओं के खड़े होने की आवश्यक जगह थी वहां? भाव इसका है कि वहां पर भूप सहस 10 का मतलब दशानन रावण, सहस्त्रार्जुन भी वहां थे, लेकिन उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन तिल भर भी धनुष हिला नहीं। जनक महाराज बड़े उदास हुए। और सारी सभा को कहने लगे, अब को जाने बट माने, वीर विहीन मही में जाने। अब को वीर विहीन मही में जाने। अपने घर जाओ, विधान विधि में देहि विवाहो। अजो आज निज निज में जाओ, विधान विधि में देहि विवाहो। राजाओ, आज मैंने समझ लिया है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। अब कोई अपनी वीरता का बखान नहीं करना। उठो, अपने अपने घर जाओ। लगता है मुझे कि विधाता ने मेरी पुत्री की वैदेही का विवाह भी सुनिश्चित नहीं किया। ऐसे कहा, कोई नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण लाल जी उठ गए। लक्ष्मण लाल जी को कायरता बर्दाश्त नहीं है, भगवान को भी नहीं है, लेकिन भगवान नम्र है, विनीत है। लक्ष्मण लाल जी उठे और कहा, रघुवंश में जहाँ अस कोई, अस समाज से कह न कोई। जहां रघुवंशी बैठे हुए हो, यहाँ तो रघुकुल की मणि राघवेंद्र बैठे हुए हैं। कही जनत जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। राम जी की ओर इशारा करके कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये छोटा सा धनुष क्या कंदुक इवद ब्रह्मांड उठाऊं। पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह अपने करतल पर उठा लूं। राम जी ने कहा, भाई तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम। तू तोड़ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए राम ही लखन जी को नयनों के संकेत से बुलाया। लक्ष्मण इधर आओ, ये नयनों का संकेत करते हैं ना, इधर आओ। अपने नयनों के संकेत से लक्ष्मण लाल जी को बुलाया और अपने पास बिठाया। हाय हाय करने लगे सारी सभा। जनक महाराज भी कहने लगे, ये तो अनुचित है, इस तरह की बात कहना। इतना छोटा सा बालक इस तरह की बातें कहे, ये अनुचित है, अनुचित है। प्रण करके पछतायो, शिव भोले। प्रण करके पछतायो, शिव भोले। करके पछतायो, प्रण करके पछतायो, शिव भोले। प्रण करके पछतायो, शिव भोले। प्रण करके पछतायो।
दिन सीता करत सफाई, धनुष उठा सरकायो। एक दिन सीता करत सफाई, धनुष उठा सरकायो। राजा जनकी को चिंता लागी, राजा जनकी को चिंता लागी। हर डोंडों में समायो, बोले शिवे प्रण करके पछतायो। बोले शिवे प्रण करके पछतायो। भोले शिवे प्रण करके पछतायो। मैं प्रण करके पछतायो। भोले शिवे प्रण करके पछतायो जी। बोले शिवे प्रण करके पछतायो। श्री भोले प्रण करके मैं पछतायो। श्री भोले प्रण करके पछतायो। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछ अभिमानो। जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लो। कोई बोलता नहीं है। और जनक महाराज को बड़ी उदासी हो गई। जनक महाराज के रनिवास में भी उदासी छा गई। तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, उचित समय जान करके बोले अति प्रदूत बलिवानी। शुभ समय जान करके, शुभ समय क्या था? धनुष टूटने का समय आ गया था। यही धनुष टूटने का समय है। और राम जी को इंगित करके कहा, उठो राम भंजन बहु चापा। राम भंजन भव चापा, मेरे हुतात जनन परितापा। मेरे हुतात जनन परितापा। राम उठो, धनुष तोड़ो और जनक महाराज के संताप को मिटाओ। सोनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषादन और कछु आवा। गुरु जी के वचन सुन करके राम जी उठे, लेकिन राम जी के मन में न तो प्रसन्नता है न दुख है, क्योंकि वो तटस्थ हैं, सच्चिदानंद रूपाए, सतचित और आनंद है। तो वहां न कभी दुख होता है न कभी सुख होता है। ऐसे प्रभु को प्रणाम किया अपने काया से। राम जी उठे, सीता जी ने संदेश भेजा, प्रभु प्रिया और प्रियतम के मिलन में धनुष भंग ही तो बाकी है, क्यों नहीं तोड़ देते हो? तो राम जी ने भी संदेश भेजा, प्रिया धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहे। सीता जी प्रार्थना करती है देवी मैया से, हे देवी मैया इस धनुष को थोड़ा हल्का कर दो, तो ये श्री राघवेंद्र जो खड़े हुए हैं ये धनुष तोड़ने में सफल हो जाए। ऐसे भगवान ने संकेत से गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना,
मन में ही गुरु जी को प्रणाम किया। भगवान ने 3 बार गुरु जी को प्रणाम किया। यहाँ पहले कायिक प्रणाम, फिर वाचिक प्रणाम, फिर मानसिक प्रणाम। पहले कायिक प्रणाम किया, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, चरणों में प्रणाम किया, ये कायिक प्रणाम, काया से प्रणाम। फिर वाचिक, गुरु जी को मुख से प्रणाम किया। अब मन ही मन प्रणाम, अब मन में प्रणाम किया। तो 3 बार प्रणाम किया और 3 प्रकार का प्रणाम किया। एक काया से प्रणाम किया, एक वचनों से प्रणाम किया, एक मन से प्रणाम किया। ऐसे गुरु जी को 3 बार प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लेना, और इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाया कि दम के उदामिनी जिन जब भयो, जब लयो पुन लब धन मंडल सम भयो। चढ़ावत खेचत गाड़े, बाहु नदी कालोक सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धन पूरा, भरे भुवन धुनि गौरी कठोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अति लाघव शीघ्रता से उठाया, इतनी तेज ध्वनि हुई कि किसी ने कुछ सुना नहीं, इतना तेज प्रकाश हुआ कि किसी ने कुछ देखा नहीं। और तेई मध्यान तोड़ा। इसी समय मध्यांतर में, इसी समयांतर में भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े किए और नीचे डाल दिए। प्रौदो विखंड चाप मही डारे, एक लोग सब भय सुखारे। 2 टुकड़े धनुष के नीचे देखा और सब के सब जिन्होंने देखा प्रसन्न हो गए। जनक महाराज का रनिवास प्रसन्न हो गया, जनक महाराज प्रसन्न हो गए। उदासी छा गई थी, अब तो सब प्रसन्न हो गए। बोली राम राजा सरकार की। धनुष भंग हो गया, अब तो सीता जी को बुलाया जाए। और क्या बात, जय हो जय हो, सखी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। रहती कहाँ आजकल, कहाँ विराजती हो, कहाँ विराजती हो? बोली श्री राघव सरकार की। ये हमारे गुरुजी के परम शिष्य हैं, यही आसपास के रहने वाले हैं। और इन्होंने सखी रूप धारण कर लिया है तो पुरुष, लेकिन सखी रूप धारण कर लिया है और अब सखी के रूप में ही रहते हैं। भगवान को पति मान लिया है, वो भगवान की पत्नी बन गए हैं और भगवान से पत्नी व्रत प्रेम करके अब जीवन यापन कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब आपको क्या पहना है? आपने तो पहना नहीं, आपको क्या पहना है? पधारी, हमारे गले की माला ही आपको पहना देते हैं।